हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो बहुत खास वीडियो होने वाली है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिनका सीटेट पेपर 2 में जो मेन सब्जेक्ट है वो मैथ साइंस है। अब देखिए, अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर आपका ये जो सीटेट पेपर 2 साइंस मैथ्स है 1 या 2 नंबर से भी क्लियर नहीं हो रहा, तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत मदद करेगी। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 1 मंथ की स्पेशल स्ट्रैटेजी यहाँ पे शेयर करूंगी कि आप लोगों को किस तरीके की बुक्स, किस तरीके का कंटेंट और साथ ही साथ किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है कि आप यहाँ पे पेपर 2 में मैथ साइंस को अच्छे से डील कर पाए। अब देखिए, यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों के साथ कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे पेपर 2 साइंस और पेपर 2 मैथ्स की जो सीरीज है वो शुरू की है। पेपर 2 मैथ्स में मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करूंगी और उस टॉपिक से रिलेटेड 8 to 10 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एक एक सीरीज में डिस्कस करती हूँ। आगे आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे ज्यादा कंटेंट पेपर 2 का भी मिल जाएगा मैथ्स का। इसके अलावा अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस की 10+ क्लासेस ऑलरेडी हो गई हैं। अगर आप एक बिगनर हैं तो उन सीरीज को जरूर देखिएगा जिससे आपको पेपर 2 साइंस और मैथ्स का लेवल यहाँ पे क्लियर हो। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको सबसे पहले एग्जाम पैटर्न का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कितने नंबर की पूछी जाती है, क्योंकि कई बारी हम लोग मिसकंसेप्शन या फिर किसी मिथ की वजह से हम लोग तैयारी में गलत ट्रैक में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो चीज हमें करनी चाहिए थी वो चीज हम स्किप करके हम लोग ऑल्टरनेटिव चीजें कर लेते हैं जिससे हमारा स्कोर अच्छा नहीं आता। तो देखिए, सबसे पहले तो पेपर 2 मैथ साइंस हो चाहे पेपर 2 सोशल साइंस हो, आप लोग अगर सीटेट एग्जाम दे रहे हैं तो यहां पर आपको 150 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ये जो 150 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे पेपर 2 मैथ साइंस में 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें से लास्ट के जो 2 सेक्शंस होते हैं ये आप जब फॉर्म फिल करते हैं उसमें जो आपने लैंग्वेज चूज की होती है वही लैंग्वेज आपको पेपर में करनी होती है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपने फॉर्म फिलअप के दौरान आपने क्या किया, लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया, लैंग्वेज 2 हिंदी लिया, पर पेपर में आप इसको उल्टा करके आ गए। आपने जो लैंग्वेज फॉर्म फिलअप के टाइम पे यूज किया होगा वही आपको यहाँ पे पेपर में भी करना होगा। तो ये लैंग्वेज का सेक्शन मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी। और जो बीएड कैंडिडेट हैं और जिनका ग्रेजुएशन जो है वो आपका बीएससी से हुआ है, अगर आपने बीएससी मैथ से भी किया है तो भी आपको साइंस के क्वेश्चन देखने होंगे। अगर आपका बीएससी जो है बॉटनी जूलॉजी से है चाहे केमिस्ट्री से है तो भी आपको मैथ्स के क्वेश्चन भी देखने होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको मैथ्स और साइंस यहाँ पे कंबाइन करनी होती है। अब ये जो 150 मार्क्स है वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं, ये 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड है। 5 सब्जेक्ट में से सबसे पहले आता है आपके सीडीपी का सेक्शन जो कि 30 मार्क्स का है। अब ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग होता है। सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग क्यों? क्योंकि जब आप बीएड करके आए हो तो आपने जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो सारी पढ़ी हुई है, जैसे कि जीन पियाजे की थ्योरी, वाइगॉट्स्की की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी, इंटेलिजेंस में हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी। अब मैंने इन्हीं थ्योरी का नाम क्यों लिया? क्योंकि इन्हीं थ्योरी से यहाँ पे आपके 6 से 7 क्वेश्चन, कम से कम 6 to 7 क्वेश्चन आपके इन थ्योरी से यहाँ पे पूछे जाते हैं। और ये थ्योरी आपको करने भी है। कई बारी एक एक थ्योरी से 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये थ्योरी के आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैंने ऑलरेडी वाइगॉट्स्की की थ्योरी करा दी है। सीडीपी के आपके 3 से 4 सेक्शन आ गए हैं। बाकी आने वाले टाइम में 15 से 20 सेशन के अंदर मैं आप लोगों की सीडीपी यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 30 मार्क्स का कंटेंट आता है जो कि 15 से 20 सेशन में क्यों हो जाए, कैसे हो जाएंगे? तो एक एक टॉपिक से एक से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे सीडीपी के एरिया में करेंगे। और सीडीपी सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग है। अगर आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर उठा रहे हैं और सीडीपी में आपका स्कोर अच्छा नहीं बन रहा तो यहाँ पर आप लोगों को टेंशन लेने की बात है, क्योंकि सीडीपी में अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो 25 से 28 नंबर तो यहाँ पे कहीं नहीं गए, आप यहाँ पे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें कुछ थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अगर आप किसी क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको इस तरीके से देखना है कि आप एक टीचर हैं, अपने स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आप कौन सा ढूंढ सकते हो जिसमें बच्चा मल्टीपल तरीके से सोच सके, जिसमें बच्चा डाइवर्स तरीके से सोच सके, बच्चे की क्रिएटिविटी जो है वो निखर के आए। आपको इन सब चीजों में ध्यान देना है। अब अगर आप पेपर 2 में मैथ साइंस बैकग्राउंड से हो तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है मैथ्स और साइंस में ही आपका सिलेक्शन होना, यानी कि आपका पेपर क्वालिफाई होना या फिर पेपर क्वालिफाई ना होना यहाँ पे मैथ साइंस पे ही डिपेंड करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आप लोगों के अंदर एक पेडागोजी का डर रहता है, पेडागोजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको मैथ्स की पेडागोजी सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर की देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो कंटेंट है, कंटेंट मींस जो आपके न्यूमेरिकल हैं
वो आपके 20 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। और एक बिटर ट्रूथ मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, पेडागोजी का अगर आप सिलेबस वाइज भी आप अगर कंटेंट तैयार करें तो आपको एक चीज पता चलेगी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए आप एक ही चीज फोकस कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए, जिस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि यहाँ पे नेचर ऑफ साइंस से या नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे टॉपिक वाइज देखें तो सीसीई कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सारी क्लासेस आप लोगों की होंगी, जिसमें यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि आप पेडागोजी में मैक्सिमम स्कोर कर पाए। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप पेडागोजी में 10 में से 10 स्कोर करेंगे, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अब जिसमें आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बहुत अच्छे और बहुत ईजी पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, आपसे डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, आपसे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, आपसे यहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, आपसे यहाँ पे CISI के क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। ये तो मैं बस एक टॉपिक लिख रही हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आपको ये सारी चीजें, इसके अलावा यहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें आप लोगों की मैं यहाँ पे सेशन वाइज कोशिश कर रही हूँ कि जितना मैं आप लोगों को ये सारा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ उतना मैं डिलीवर करूँ। तो एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आना यहाँ कंपलसरी है। और अगर आप यहाँ पे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, आप इस कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करिए। आप कोशिश करिए कि इस 20 में से कम आप यहाँ पे 15 प्लस यहाँ पे स्कोर कर पाए, क्योंकि देखिए इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो पेडागोजी के अगर आपके 5 से 6 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो आप यहाँ पे 20 प्लस इजीली मैथ्स में पहुंच जाएंगे। मैं आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे वो स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगी कि आप बिल्कुल ही यहाँ पे 30 आउट ऑफ 30 लेके आ रहे हैं। देखिए हर कैंडिडेट एक जैसा नहीं होता, मुझे सबको लेके चलना है। आप जितना ज्यादा स्कोर कर पाए वो तो आपके लिए उतना अच्छा है। आप यहाँ 20 में से 20 ले आए वो तो बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में भी आपका कंटेंट पूछा जाता है, पेडागोजी पूछी जाती है। और कंटेंट यहाँ पर भी 20 नंबर का और कंटेंट यहाँ पे 10 नंबर का। अब अगर आपने अभी 20 अगस्त का पेपर देखा होगा तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल तरीके से जो कंटेंट यहाँ पे साइंस का पूछा गया था उसका लेवल जो है वो क्लास 10 तक का कवरेज का रखा गया था। यानी कि अगर आप एक लाइट चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को करना क्या है, लाइट चैप्टर के रे डायग्राम्स तक आप लोगों को अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको ओम्स लॉ का डिटेल आपको पता होना चाहिए। रजिस्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट हमें क्लास 10th में कराया वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक एटम्स यानी कि क्योंकि मैटर का चैप्टर आपको पढ़ना है, एटम्स मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं तो आपको कितने एटॉमिक, क्या एटॉमिक नंबर है, क्या एटॉमिक मास है, इनका क्या रिलेशन है, वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारी चीजें पता होनी चाहिए। और ये सभी चीजें मैं आप लोगों को डे वाइज यहाँ पे करा रही हूँ और लगभग अभी डे 13 तक की क्लासेस ऑलरेडी हो गई है। और एग्जाम्स तक यकीन मानिए कि आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो इस तरीके से चलेंगी कि जब अगर आप सारी क्लासेस देख लो तो आप खुद सेटिस्फाई हो जाओ कि आपका कंटेंट जो है बहुत अच्छे से तैयार हो गया। और नेक्स्ट वीक से मैं आप लोगों की पेडागोजी का सेशन भी स्टार्ट कर दूंगी। पेडागोजी में मैंने सोचा है कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर जितने ज्यादा मैं कवर कर पाऊं उतना ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट होगा। इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज के सेक्शन में हम लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि लैंग्वेज कैसे करें। तो देखिए यहाँ पर सीटेट एग्जाम में ज़्यादा ग्रामर नहीं आती, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा कि ग्रामर जो है वो ज़्यादा पूछी नहीं जाती, 1 या 2 क्वेश्चन आपके पैसेज से पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका पेडागोजी आता है जो कि इंग्लिश पेडागोजी का एक सेशन मैंने यहाँ पे लिया है जिसमें मैंने लैंग्वेज स्किल आपके साथ डिस्कस किया है। और साथ ही साथ आपका यहाँ पर पैसेज पूछा जाता है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इस पैसेज के अंदर आपके 2 से 3 ग्रामर के क्वेश्चन, इसके अलावा पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन, अपोजिट वर्ड, एंटोनियम, सिनोनियम, ये चीजें पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले एग्जाम का स्ट्रक्चर यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये 1 मंथ की स्ट्रैटेजी क्या है, 1 मंथ की स्ट्रैटेजी ये है कि आपको क्या करना है, डे वाइज यहाँ पे एक एक टॉपिक उठाना है। ये मैथ साइंस का आप कंबाइन अगर उठाएं तो वो अच्छा होगा। जैसे कि मैथ्स का आपने एलसीएम एचसीएफ का एक टॉपिक उठा लिया एक दिन में, आप सारी चीजें एक साथ कवर करने की कोशिश मत करिए। एक टॉपिक उठा लिया एलसीएम एचसीएफ का, उसके 8 से 10 क्वेश्चन लगा लिए, ये कितने देर में हो जाएगा, आपका आधे घंटे में प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसे ही साइंस का एक टॉपिक उठा लिया और उस टॉपिक से देखें कि किस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे टॉपिक वाइज अगर प्रिपेयर करते हैं तो आप लोगों की चीजें अच्छे से कवर होंगी। और कहाँ से करना है, तो सिर्फ एनसीईआरटी से आपको प्रिपेयर करना है।
और एनसीईआरटी से ही कवर करना है। ये सेशन आप लोगों के जो लिए जा रहे हैं, इनफैक्ट ये जो पेड नोट्स यहाँ पे आप फोन नंबर देख रहे हो, ये सारी चीजें एनसीईआरटी बेस यहाँ पे बनाई जा रही है। और साइंस का कवरेज थोड़ा सा आप अप रखिएगा कि आप अब यानी कि जैसे मैंने कहा लाइट चैप्टर आपको रे डायग्राम्स तक भी आपको चीजें करनी है, इलेक्ट्रिसिटी में आपको ओम्स लॉ भी करना है, यहाँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपको वो चीजें भी करनी है। तो इस तरीके से साइंस का कवरेज रखें। अगर आप मैथ साइंस की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर आप मिनिमम यहाँ पे 110 प्लस 120 प्लस आप इजीली यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। आई होप अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि इस पेपर में क्या, कहाँ से और कैसे पूछा जाता है। ये आपका जूनियर लेवल का पेपर है जिसमें 6 to 8 का कंटेंट यहाँ पे पूछा जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने क्लासेस के बारे में बताया, ये क्लासेस के लिंक आप लोगों को कहाँ से मिलेगी, तो देखिए क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड मैनर में होती है। जो क्लासेस आप लोगों की होती हैं उनका लिंक मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करती हूँ, जिसका लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट पिन के फॉर्म में मिल जाएगा, जिसके साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।